इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के सड्डू पर, जहां पर एक जमीन विवाद देखने को मिला है, जहां पर कब्जा करने की नीयत से यहां पर जो पुराने फेंसिंग के निशान थे, फेंसिंग का पोल था, उसे उखाड़ दिया गया है, जिसके बाद विवाद बढ़ गया है। और हमारे साथ दोनों पक्ष मौजूद हैं, दोनों पक्ष की बारी बारी से मैं बाइट लूंगा और साथ ही साथ पुलिस विभाग भी यहां पर मौजूद है। चूंकि विवाद ना हो इसलिए पुलिस की मौजूदगी बेहद ज़रूरी रहती है। और इस वक्त जो ज़मीन के ओनर हैं, जिनके ज़मीन को जिनका कब्जा था उसे हटा दिया गया है, पूरा मामला क्या है जानते हैं। जी सर, अपना परिचय देंगे। और मैं हरीश पांडे हूँ, मैं मोवा में रहता हूँ। सड्डू में मेरी माताजी के नाम से, शांति देवी पांडे जी के नाम से ज़मीन है। उस ज़मीन में हमारी फेंसिंग लगी हुई थी, जहाँ पे आप खड़े हैं, देखिए फेंसिंग आप जी फेंसिंग दिख रहा है जी। ये फेंसिंग को आज इन्होंने, राजा जायसवाल की ज़मीन है, उन्होंने आज यहाँ पर अपनी बाउंड्री वॉल बनाने के लिए हमारी पूरी फेंसिंग को तोड़ दिया। हमारे चौकीदार अरविंद साहू जी ने कहा कर उनको, आप फेंसिंग को मत तोड़िए, आप अपनी बगल से बाउंड्री वॉल बना लीजिए जी। वो उनकी बात नहीं माने, उन्होंने बलपूर्वक और जेसीबी लगा करके अपना पूरा हमारी फेंसिंग को तोड़ दिया। फिर जब हम यहाँ पर पहुँचे तो विवाद करने लगे। फिर मैंने पुलिस को और सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए बुलाया उनको, ताकि कोई विवाद ऐसा न हो जिससे हमारी की जनहानि या धनहानि हो सके। जी, किसने तोड़ा सर इसे? ये राजा जायसवाल की ज़मीन है जी, उन्होंने तोड़ा है। राजा जायसवाल के ऊपर आप एफआईआर करेंगे? करेंगे सर जी, करेंगे हम। हाँ, जो भी विधि पूर्वक सम्मत कार्रवाई होगी हम करेंगे हम। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे जो राजा जायसवाल है वो उनके कारण यहाँ पर ये विवाद उत्पन्न हुआ है। और कारण ये है कि यहाँ पर जो फेंसिंग थी, हालांकि ये टेम्पररी व्यवस्था थी, उसे निकाल कर अपना कब्जा बढ़ाने की जो कोशिश की गई है वो यहाँ पर हो रही है। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में जमीन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है राजधानी रायपुर के सड्डू मोवा इलाके पर, जहां पर एक आश्रम को दान में मिली जमीन, जिस जमीन के असली मालिक हैं राजा जायसवाल, जिन्होंने एक आश्रम को जमीन दान की है। अब आश्रम वाले जमीन पर बाउंड्री वॉल बना रहे हैं, मगर बाउंड्री वॉल वह बाजू में चिपकी जमीन पर बना रहे हैं, जबकि जमीन के मालिक श्री पांडे जी ने पहले ही अपनी जमीन को सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्री फेंसिंग तार से कर रखी थी, मगर उसे उखाड़ कर फेंक दिया गया और मनमानी और दादागिरी तरीके से बाउंड्री खड़ी करी जा रही है, जिसे लेकर जब मना किया गया तो गुंडागर्दी पर उतारू हो गए आश्रम के सेवादार। अब अगर असली बात कही जाए तो आश्रम की ज़रूरत शांति के लिए पड़ती है, मगर यहाँ शांति बांटने वाले खुद उपद्रव करने को तैयार हैं, तो इस आश्रम में कितना सुकून लोगों को मिलने वाला है, यह भी एक सवाल खड़ा कर रहा है। यहाँ पे जो ये विवाद चल रहा है, इस पे क्या प्रकरण बनता है? देखिए यहाँ पे एक आरोप ये है कि जो इनकी जमीन है, प्रार्थी की जमीन दान में मिले हुए व्यक्ति द्वारा दबाई जा रही है। देखिए, ये दान में दी गई जमीन दबाई जा रही है या सामने वाले भूमि स्वामी की दबाई जा रही है, ये तो तभी स्पष्ट होगा जब भूमि का सीमांकन हो जाएगा। सीमांकन एक प्रक्रिया है जिसमें भूमि का सीमा निर्धारण किया जाता है जी। उस उपरांत ही ये बताया जा सकेगा कि क्या किसी की जमीन दबी है या किसी प्रकार का अतिक्रमण हुआ है जी। बिना सीमांकन प्रतिवेदन के ऐसा कह पाना संभव नहीं। अभी आपने कहा कि तब तक निर्माण किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? हमने इनको ये कहा कि आप दोनों ही पक्षकार, चाहे वो आवेदक पक्षकार हो, निर्माता हो या जिनको आपत्ति करता हो, दोनों ही पक्षकार, कल सुबह हमने इनके लिए समय डिसाइड किया है कि सुबह 10 बजे आकर के अपने अपने पक्ष में जो भी तथ्य हैं, जो भी दस्तावेज हैं, वो हमारे सामने उपलब्ध कराएं। उस उपरांत ही, उन दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत ही किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुंचना संभव हो पाएगा। एक बोलना है कि तब तक निर्माण प्रक्रिया में बंद हो। वैसे भी शाम हो चुकी है और अभी फिलहाल तो किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हो रहा है। कल सुबह जब हम दस्तावेज देखेंगे उसके उपरांत ही किसी प्रकार के निर्णय पर पहुंचा जाएगा। तब तक मनाही रहेगी? तब तक वैसे ही नहीं हो पाएगा, सुबह होगी, हो सकता है रात कोई करवा ले। नहीं, वो अभी हमने बता दिया है, दोनों ही पक्षों को बता दिया है। दोनों ही पक्ष इस बात पर भी सहमत हैं कि वो 10 बजे आकर के अपने दस्तावेज दिखाएंगे। उसके बाद दोनों के समक्ष में ही दस्तावेजों का अवलोकन उपरांत ही उनको इस बात की समझाइश, सिफारिश, जो भी बातें होंगी उनके समक्ष ही की जाएंगी, दोनों पक्षों के समक्ष। सड्डू में एक जमीन विवाद सामने आया है, जहां प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद अभी निर्माण कार्य रुक गया है। हमारे साथ स्थानीय पार्षद जी मौजूद हैं, एमआईसी सदस्य भी हैं। जी, क्या मामला था, आप भी पहुंचे हुए हैं? हरीश पांडे जी मूलतः किसान है, सड्डू का कापा मोआ का निवासी है।
अपने ज़मीन में बाउंड्री वाल लगाकर कई वर्षों से बचपन से देख रहे हैं हम लोग, लेकिन बाजू में कोई आश्रम वाले आकर बलपूर्वक उसके खम्भा को तोड़कर अपना बाउंड्री वाल खड़ा कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह का कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम। जी सर, कुछ भी निर्माण से पहले स्थानीय पार्षद से भी इजाज़त लेनी पड़ती है, क्या आपके पास ये बाउंड्री वॉल की जानकारी पहुंची थी? नहीं, बाउंड्री वाल की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है जी, लेकिन जिस किसान से भूमि लगा है उसको पूछना पड़ता है आजू बाजू वाले को बुलाकर कि मेरा बाउंड्री वाल खड़ा कर रहा हूँ, ये आपका खंबा है। दोनों सहमति होकर ही आपस में किसान लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर अवैध रूप से बलपूर्वक दादागिरी करके जो छत्तीसगढ़ बहुत शांत प्रदेश है उसको माहौल रायपुर राजधानी बिगाड़ने का काम कर रहा है, बहुत ही गलत है। जी, आश्रम का नाम लिया जा रहा है, आश्रम तो शांति का प्रतीक होता है। वो बनेगा तब पता चलेगा कि आश्रम बन रहा है कि क्या बन रहा है, अभी तो कुछ नहीं, बाउंड्री वाल का ही काम चल रहा है। जी, अब इसमें क्या होगा आगे? आगे अब कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई अशांति फैलाने वाले के खिलाफ। किसान हरीश पांडे जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और हमेशा हम लोग के गांव के बीच में रहा। एक किसान बनकर यह कार्य जो हो रहा है वो बहुत ही गलत है, जो किसानों को डरा धमका कर ये काम कर रहा है वो। चल ठीक। तो आपने देखा कि स्थानीय पार्षद का भी आरोप है कि यहाँ पर बलपूर्वक दादागिरी भी की जा रही है, जिसके विरोध में किसान जो हैं वो जो पांडे जी हैं उन्होंने आवेदन किया, निवेदन किया। उसके बाद प्रशासन के कुछ अधिकारी आए हैं और सुबह का समय सुनिश्चित किया गया है ताकि दोनों पार्टियां जो है अपने दस्तावेज ले आए और वहाँ पर देखा जाएगा कि कौन किसकी ज़मीन को अतिक्रमण कर रहा है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, सीसीएन शार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।